स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग अलग काइंड्स के आपको अलग अलग शेप के या साइज़ के या नंबर्स के आपको सेल देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि साइंटिस्ट जो होते हैं ये कैसे इन सेल्स को देखते हैं, है ना, और वो कौन सी टेक्निक्स से देख सकते हैं या उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो उसके पीछे आप जो है सबसे पहले ये समझ लें कि जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं इनके हेल्प से इन सेल्स को देखा जाता है। वो सेल्स को मैग्नीफाई करते हैं, यानी बड़ा करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं उनको स्टेन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डाइज, जिससे कि वो कलर हो जाते हैं। और जब सेल कलर हो जाता है तो उसके अलग अलग पार्ट्स की स्टडी आसानी से की जा सकती है। तो दुनिया पे देखा जाए तो लाखों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके शेप और साइज़ आपको अलग अलग मिलेंगे। तो उनके ऑर्गन्स भी आपको वैरायटी के यानी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। उनके ऑर्गन्स अलग अलग शेप साइज़ के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सेल्स का नंबर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप किसी एक टॉल ट्री में या किसी एक ह्यूज एनिमल में कितने सेल होते हैं, जैसे कि किसी एलिफेंट में अगर हम देखें तो कितने सेल होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो एग्जैक्ट नंबर तो बताना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जो सेल का नंबर है वो बिलियंस में या ट्रिलियंस में हो सकता है। अब बिलियन क्या होता है? बिलियन इज़ 1000 ऑफ मिलियन। अंडरस्टैंड? 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। इंडियन सिस्टम में देखें तो, इंडियन नंबर सिस्टम में तो एक ट्रिलियन में क्या होता है? 1000 बिलियन। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ा, बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। तो ह्यूमन बॉडी में भी आप देखें तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अंडरस्टैंड? और ये सेल्स जो होते हैं अलग अलग शेप्स और साइज़ के हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आपको इस धरती पर मिलेंगे जो मल्टी सेलुलर हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जो यूनिसेलुलर हैं, है ना। जैसे मल्टी सेलुलर में ह्यूमन बींग्स हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो मतलब बहुत सारे सेल्स से बना ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स का नंबर कम है, जो बड़े हैं उनमें सेल्स का नंबर ज़्यादा है। लेकिन कहीं भी आप ये मत समझना कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एबिलिटी कम हो जाती है। सेल्स का नंबर कम होने से एबिलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज ए सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ह्यूमन बींग्स का एक एग्जाम्पल ले लो, तो ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करते हैं? वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स का, तो जो मेल्स होते हैं उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, स्पर्म होता है मेल में, और जो फीमेल होती है उसमें बनता है एग फीमेल में। तो जब एग फर्टिलाइज होगा तब क्या होगा? स्पर्म और एग का फ्यूज़न, तो उसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है इन दोनों के फ्यूज़न से कहलाता है जाइगोट। जाइगोट इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। और इस जाइगोट के बार बार डिवाइड करने से, यानी ये जाइगोट जो है बार बार डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाता है और सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाता है, और हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बेबी जो है वो जाइगोट से ही बनता है। तो जाइगोट में कितने सेल हैं? ओनली 1, जबकि एक बेबी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो इस तरह से आप समझ गए कि कैसे हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू हुई है, और हम आज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपने आप को देख पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिंगल सेल जो है उसके महत्व को कम किया जाए, ऐसा नहीं। तो 8.3a और 8.3b आप देखें इस फिगर में आपको जो ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं ये दोनों के दोनों एक सेल से बने हैं। जैसे ये आपके सामने अमीबा है जो कि इर्रेगुलर शेप का है, इर्रेगुलर, ठीक है, और ये दूसरा आपके सामने है पैरामीशियम। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो गए? यूनिसेलुलर। यूनी मतलब 1,
सेलुलर मतलब सेल, तो यूनी सेल्यूलर मतलब एक सेल से बने हुए हैं। ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। तो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन सब देखने को मिलता है। ऐसे ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आपको ये सब फंक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे अमीबा का एग्जाम्पल ले लो आप। अमीबा अपने फूड को कैप्चर करता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है, फिर रेस्पायर करता है, फिर वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीशन, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है उस फूड को यूज़ करके, और फिर आगे चल के वो रिप्रोडक्शन करता है। सारे काम वो कर सकता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़। तो हमारी बॉडी में इसी प्रकार के फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। किसके हेल्प से? टिश्यूज़ के हेल्प से। आपको तो पता ही है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसे क्या बोलते हैं? टिश्यूज़। तो सेल्स का ग्रुप क्या बनाता है? टिश्यू। और टिश्यूज़ जो हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आप किसी पॉन्ड वाटर का एक देखें, स्लाइड बना करके देखें, तो उसमें आपको अमीबा, पैरामीशियम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ सेल। तो हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर? तो फिगर में आपने अमीबा का शेप देखा होगा, कैसा है फिगर, वो कैसा शेप है? तो आंसर आएगा इट इज इर्रेगुलर। इर्रेगुलर है वो, उसका कोई शेप नहीं है। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इर्रेगुलर, इन फैक्ट द अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक द अदर ऑर्गेनिजम्स। अब बाकी ऑर्गेनिजम्स को देखो, पैरामीशियम को देखो, उसका शेप आपको दिखाई दे रहा है, वो चेंज नहीं होता, बट अमीबा का शेप काफ़ी चेंज होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। अमीबा अपना शेप चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिइंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। अब अमीबा का जब शेप आप देखेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे, ये जो इसके बॉडी में आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं स्यूडोपोडिया, जो इसकी बॉडी से बाहर निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, स्यूडोपोडिया। इनको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया जो होते हैं ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा ये स्यूडोपोडिया अमीबा को न्यूट्रिशन में भी हेल्प करते हैं, यानी इनटेक ऑफ फूड। तो इन दोनों चीज़ों में ये स्यूडोपोडिया इसको हेल्प करते हैं। दीज प्रोजेक्शंस, तो स्यूडोपोडिया कैसे हैं? प्रोजेक्शंस हैं, देखिए इस तरह बाहर निकले हुए हैं। तो ये स्यूडोपोडिया जो हैं आते रहते हैं और जाते रहते हैं, मतलब छोटे बड़े होते रहते हैं अमीबा की नीड के अनुसार। तो द चेंज इन द शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड। तो दोनों काम करता है स्यूडोपोडिया, मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था। ए WBC यानी वाइट ब्लड सेल जो होता है हमारे ब्लड में, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। तो हमारा जो WBC होता है वह भी अपना शेप चेंज करना जानता है। बट वाइल WBC इज़ अ सेल, अमीबा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो WBC तो एक छोटा सा सेल ही है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता, जबकि अमीबा जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है और आराम से अपना जीवन अकेले ही जी सकता है। What shape would you expect in organisms with millions of cells? Figure 8.4a, b and c show different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific function. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अलग अलग सेल्स दिखाए गए हैं। जैसे ए वाला जो है वो आपको ब्लड सेल्स दिखा रहा है, यहाँ ब्लड सेल्स हैं, जैसे RBC, रेड ब्लड सेल, ठीक है। उसके बाद आपको बी में दिखाई दे रहे हैं मसल सेल्स जो कि स्पिंडल शेप्ड हैं। स्पिंडल शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप इसे कहते हैं, सेंटर में मोटा और जो फ्रंट और बैक पार्ट्स हैं वहाँ पर पतला। तो एंटीरियर पोर्शन यानी आगे वाला पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन यानी पीछे वाला पोर्शन, यहाँ पर ये सेल पतले हैं और सेंटर में कैसा है? थिक है, इसे बोलते हैं स्पिंडल।
तो स्पिंडल के आकार के मसल सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और फिर आपको लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल आपको दिखाई दे रहा है ये सामने, दिस वन। तो सबके शेप अलग अलग हैं कि नहीं? इनके शेप्स जो हैं अलग अलग हैं और ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो सेल्स राउंड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं या एलोंगेटेड हो सकते हैं। ये सब इनके फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग शेप्स होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स, दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया मसल सेल के केस में। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, जैसे कि नर्व सेल। सम आर ब्रांच्ड, है ना, इससे ब्रांचिंग आपको देखने को मिल रही है। नर्व सेल में यहाँ देखिए ब्रांचिंग है, ठीक है, इसे इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं नर्व सेल को। और ये क्या करता है, इतना लंबा है तो ये मैसेज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस एंड देयर बाय हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? तो सेल को शेप देने का काम है वो उसका कौन सा पार्ट कर रहा है? तो इसका आंसर है जो मेम्ब्रेन है, जो सेल को चारों तरफ से घेरती है, वो उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा आपको ये सेल मेम्ब्रेन तो आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगी और प्लांट्स में देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अलावा एक होती है सेल वॉल, जो कि एक एडिशनल कवरिंग होती है ओवर द सेल मेम्ब्रेन, और ये आपको प्लांट सेल्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल के ऊपर एक कवर होता है जो सारे सेल्स के पास होती है, चाहे वो बैक्टीरियल हों, चाहे वो प्लांट सेल्स हों, चाहे वो एनिमल सेल्स हों। लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। स्पेस थोड़ा सा रुकिए, यहाँ कर लेते हैं इधर। जैसे ये हमारा एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो ये जो एनिमल सेल मान लीजिए इसको, तो ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे सामने बाहर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसको चेंज कर दें और अब हम देखें यहाँ पर, ओके, दिस इज़ अ प्लांट सेल, जहाँ पर आपको एक एडिशनल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। दिस इज़ द सेल वॉल, सेल वॉल ये बाहर है। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेल मेम्ब्रेन, और फिर अंदर साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, सेल वॉल। सेल वॉल किस किस के पास हो सकती है? बैक्टीरिया के पास हो सकती है, फंजाई के पास हो सकती है, ठीक है, इनके पास सेल वॉल है। प्लांट्स के पास है, अंडरस्टैंड। जबकि सेल वॉल किसके पास नहीं है? एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन सभी के पास होती है। तो यहाँ तक हम समझ गए, ठीक है। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब सेल, हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि जो सेल वॉल है इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स, यानी कठोरता और स्ट्रक्चर को बना के रखने की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कौन देता है? सेल वॉल।